ये क्या है? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? जाइए अंकल। जाने के लिए कह रहे हो? उससे क्या मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? आपका काम तो पूरा हो गया है ना? मेरा काम? मैं जानता हूँ अंकल, आप क्यों आए थे, आपने क्या किया और क्या लेकर जा रहे हो, यह सब जानता हूँ। I hate lovely! ये सब क्या है? आई हेट लवली ये कहलवाने के लिए आपने इतना प्लान किया? मेरी जिंदगी से अपनी बेटी को दूर करने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ा? मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैं आपका दामाद नहीं बन सकता। यह आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है। अपनी बेटी को मुझसे दूर करने से तो अच्छा है कि मैं ही आपकी बेटी को दूर कर दूं। इसके लिए आपने डेविड को यहाँ बुलवाया, उसके मुंह से ना जाने क्या क्या कहलवाया। आपने खुद को फ्रॉड बना दिया अंकल। आपने खुद के गलत रिश्ते बनवा लिए। आपने चोर होने की गाली भी खाई, दुश्मन है इस बात का डर पैदा किया। यह सब मैं जानता हूं अंकल। आपकी कोई दौलत नहीं है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है और आपके गलत संबंध है, ये जानकर उस झंझट में ना फंसना अच्छा है। इसलिए मैं आपकी बेटी को छोड़ दो ऐसा आप सोच रहे थे ना? लेकिन मैं लवली से दूर हुआ उस कारण की वजह से नहीं, आपकी वजह से दूर हुआ। इतने सालों से पाली बेटी, सोचा नहीं कि अब ऐसे लड़के को लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करेगी। इतने दिनों तक मुझे और मेरी डायरी को फॉलो करने वाली अब इस बेवकूफ लड़के को फॉलो कर रही है। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपको आपकी बेटी पर गुस्सा तो आया ही होगा। आप कहीं ना कहीं परेशान हुए होंगे। इसलिए हमें अलग करने के लिए आपने ये कहानी बनाई, मैं जानता हूं अंकल। फिर भी मैंने लवली को कुछ नहीं बताया। आज आपकी बेटी मेरा प्यार नहीं है, वो सिर्फ आपकी ही बेटी है, ये साबित हो गया। पिता तो कई तरह के होते हैं, लेकिन डैडी ऐसे भी होते हैं, ये बात बताने वाले बहुत कम होते हैं आपकी तरह। मुझे फादर और डॉटर की रिलेशनशिप जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन आपको और लवली को देखने के बाद उस रिलेशनशिप पर मेरा रिस्पेक्ट बढ़ा। आपकी तरह फादर और डॉटर को दूर करना मैं नहीं चाहता। आपके संस्कारों को नहीं तोड़ूंगा। बहुत परेशान होंगे। शायद ये सब फाइटिंग इफेक्ट्स हैं। थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन इस फाइट की वजह आपको नहीं पता है। आपने ही उन लोगों को झूठा भरोसा दिलाकर डराने के लिए बुलाया था, यह मैं जानता था। वो लोग हलचल जरूर करेंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं जानता था अंकल। फिर भी मैंने उन्हें क्यों मारा पता है? उस दिन मुझे बुलाकर वो मुंबई वाली कहानी सुनाते समय उसका भाई, उसकी बेटी उसे प्यारी है ना, उसे ही मार डालते हैं। आपसे पैसे लेकर ड्रामा करने आए लोगों ने मेरी लवली के बारे में नहीं, आपकी लवली के बारे में गलत बातें करना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जब वो लोग आए थे तब मैं बहुत नशे में था, पता नहीं थोड़ा इमोशनल हो गया। बाय द वे, कभी भी आप अपनी बेटी को डबल हैप्पीनेस देते थे, इस बार मैं आपको दूंगा। आप जैसे ग्रेट फादर्स के लिए ही फादर्स डे का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था। अगर वो बचा कर रखना है तो इसे आपके हाथों में ही रहना होगा। डबल हैप्पीनेस कहकर एक ही दे रहा हूं ऐसा सोच रहे हैं ना आप? आपको तो पहले ही दे चुका हूं ना, आपकी बेटी। अंकल, मैं आपको बचपन से ही पसंद नहीं था, याद नहीं आया ना? हेलो डॉक्टर। Hello, doctor, happiness आए। मैं तब भी पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं हूं।
लवली को राजी करने के लिए वो मुझे चाहिए ये वो जानता था। किसी भी तरह मुझे धोखा देकर खुद को अच्छा साबित कर सकता था वो, लेकिन इतने दिनों में कभी भी किसी पल भी उसने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। वो लड़का जैसा था वैसा ही रहा। अपनी आदतें, मस्ती, मजाक सब दिखाया उसने। अपनी बेटी को उसके प्रेम के माया जाल से मुझे बचाना है, इस एक कारण की वजह से तरह तरह के भेष बदले मैंने। उसे तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए, चाहे डरा कर ही क्यों ना, पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। लेकिन इस एक प्रोसेस में मैं करप्ट हो गया सुशीला, लेकिन वो हमेशा ठीक ही रहा। मेरी बेटी से शादी करने वाला ऐसा होगा वैसा होगा ये सोचकर मैं डायरी भरकर लिखता था, लेकिन उसने तो यहां लिखवाया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं हमेशा अपनी बेटी को डबल हैप्पीनेस देता था, लेकिन वो मुझे ही दे गया डबल हैप्पीनेस। सुनिए। हाँ, वो हमारी बेटी के लिए ठीक है। मेरी बेटी का सिलेक्शन परफेक्ट है। नो डैडी, मुझे वो नहीं चाहिए। हाँ? हाँ डैडी, मुझे वो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आखिर बात क्या है बेटी? तुम्हारे डैडी ने कितना सोच समझकर ये फैसला लिया है। आप जानती है ना मम्मी कि मैं डैडी से कितना प्यार करती हूँ। ये सब जानते हुए भी उसने डैडी से उल्टे सीधे कितने काम करवाए। सुशीला, डैडी, तुमने सब्जियां धोई थी या नहीं? ऐसे काटते हैं क्या? कट प्रॉपर्ली। थोड़ी मेहनत करना सीखो। लवली, ये सब क्या है? क्यों? सिर्फ यही आपसे ऐसे काम करवा सकता है? गलत है बेटी। जल्दी से डैडी के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाओ। बहुत स्ट्रांग था। तुम्हारे श्री 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 दामाद जी ने मुझसे आज तक जितने पैसे लूटे हैं वो सब वसूलने आया हूँ। चेहरा से स्पीड को ब्रेक लग गया हो। आज सारे पैसे ब्याज के साथ निकलवाऊंगा। ब्याज की बात करोगे तो आपको मुझे बाकी के 10 लाख भी देने होंगे राकेश अंकल। क्यों समझ में नहीं आया ना? आपकी बेटी ने मेरे जरिए जैसे आपसे पैसे निकलवाए थे ना, और आपकी बड़ी बेटी के प्यार की बात जानने के बाद जब पैसे दिए थे एक बड़े गुंडों के ग्रुप को, तब आपकी बड़ी बेटी की शादी करवाने के लिए मैंने फाइट की, चेजिंग की, ये सारी बातें तो आपको पता है ना? बहुत मुश्किल से बहुत खर्चे भी किए थे, पता है? वो कौन चुकाएगा अंकल? मेरी बड़ी बेटी कहाँ है बता देना। कैसी है बताना मुझे। वो बड़ी बेटी और कोई नहीं है, मेरी भाभी है। उन्होंने मेरे भैया से शादी की है। अच्छा, क्या हुआ सर? मेरी जगह आपको एक एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है। पर क्यों सर? बेचारी की हार्ट बीट और पल्स फेल हो गई है, पहले उसका इलाज करवाइए। वो सर, वो आजकल का लेटेस्ट हिट सॉन्ग है ना सर। अच्छा। वो स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम है तो आपने कोई श्लोक या वंदे मातरम ये सब सिखाया होता। वो क्या है सर, लड़का बहुत अच्छा नाचता है ना, इसलिए मैं तालियां बजाऊं? उसकी उम्र देखो और गाने को सुनो। सर वो क्या है ना सर, आप भी छोटी सी बात को बड़ा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है सर, छोटे बच्चों की बात